नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 27 जनवरी 25 से 2 फरवरी 25 तक का कैसा रहेगा, उनका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस सप्ताह जो ये 27 जनवरी से आ रहा है 2 फरवरी तक रहेगा, आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या नए अवसर लेकर आ रहा है, क्या आपको चुनौतियां मिलेंगी और उपाय जो मैं बता रहा हूँ उन उपायों को अपनाकर आप चुनौतियों को भी अपने लिए फेवर में बना लेंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो ये सप्ताह आपका आ रहा है 27 जनवरी 25 से 2 फरवरी 25 तक का, उसमें जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रहों के जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, उसका आपके जीवन पर, आपके सप्ताह पर क्या असर पड़ेगा। तो इस सप्ताह में बता देता हूँ कि सूर्य अभी मकर राशि में हैं और आपके सूर्य जो है 10वें भाव में हैं। साथियों, यह भाव आपके कैरियर से रिलेटेड होता है, कैरियर इससे देखा जाता है और कैरियर की जो है जब इसमें सूर्य हैं तो आपको एक नई उन्नति की ओर लेकर जाएंगे, आपके लिए नया अवसर मिल जाएगा क्योंकि सूर्य का तेज आप पर बना रहेगा। साथियों, साथ ही आपको इस समय में कोई भी जो है नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो चंद्रमा का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन इस सप्ताह होगा, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको क्या जो है अवसर मिलेंगे। तो सोमवार और मंगलवार के दिन चंद्रमा के नक्षत्र परिवर्तन और गोचर परिवर्तन से आपको एक नई योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा, नए संचार साधन आपको मिलेंगे, आप में जो है वाणी की मधुरता आ जाएगी, आपकी वाणी जो है इस समय में बहुत ही प्रभावशाली वाणी हो जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि बुधवार से शुक्रवार तक का आपका समय कैसा रहेगा। तो ये आपके पारिवारिक मामलों में एक स्थिरता लेकर आएगा, भावनात्मक आप में स्थिरता आ जाएगी और आप अपने परिवार के साथ समय बिताने में सफल रहेंगे, परिवार से आप मेलजोल बनाकर चलने में सफल रहेंगे। साथियों, शनिवार और रविवार का दिन आपके लिए एक ये मानिए कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कोई भी कार्य करने में सफल रहेंगे। आप में कंट्रोलिंग पावर भी बहुत अच्छी हो जाएगी, कंट्रोलिंग पावर की आप में बहुत ही वृद्धि हो जाएगी। आप कंट्रोलिंग पावर से और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहेंगे और आप में एक नया उत्साह भी भरा रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मंगल जो इस समय अभी वक्री चल रहे हैं और 21 तारीख से जो ये भी वक्री हुए हैं, ये मिथुन राशि में जो आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदा लेकर आएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इससे आपके क्या फायदा होगा। तो ये आपको आध्यात्मिकता की ओर जो है झुकाव करेगा, आप में जो रहस्यमय परिवर्तन अनुभव कराएगा और आपको साहस भी देगा। आपको कोई भी आप ऐसी इन्वेंशन कर सकते हैं, इन्वेंशन के शोध में ये जो शोध आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी खोज आप कर सकते हैं। साथियों, शुक्र के प्रभाव से आपके जो है खर्च बढ़ेंगे, विदेश यात्राओं पर भी खर्च हो सकता है, आध्यात्मिकता को भी ये प्रभावित करेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि बुध के जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके आय के स्रोतों में एक रुकावट पैदा कर सकता है। इस सप्ताह आपको थोड़ी इनकम की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डेली इनकम जो है वो कम हो सकती है। साथियों, आपका कैरियर इस सप्ताह कैसा रहेगा, तो मैं आप मेरे मेष राशि वाले दर्शकों आपको मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह आपका जो कैरियर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कैरियर में सूर्य देव अभी विराजमान हैं और बुध देव भी आपके जो है विराजमान हैं। ऐसे में आपको जो है कैरियर में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, आपके कैरियर में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। कार्य के क्षेत्र में जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको मानिए कि कोई भी नया पद आपको मिल सकता है या कोई आपको नया कार्य भी दिया जा सकता है। साथियों, इस सप्ताह
आप में एक कंट्रोलिंग पावर की जो डेवलपमेंट हो जाएगी, कंट्रोलिंग पावर आप में आ जाएगी। यह कंट्रोलिंग पावर आपको दिखाने का भी अवसर मिलेगा। आप अपने जो आपको नया कार्य दिया जा रहा है उसमें आप अपनी कंट्रोलिंग पावर की वजह से अपने जो जूनियर्स हैं उनसे आप काम करवाने में पूरे पूरे सक्षम रहेंगे, पूरे पूरे सफल होंगे। साथियों, साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ही शुभ समय रहेगा। यह सप्ताह उनके लिए नई नौकरी की तलाश के लिए भी बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। साथियों, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है अपनी जो भी आप वाणी बोल रहे हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं किसी से भी, आपको उसमें पूरी क्लियरिटी बनाकर रखनी है, आपको उसमें पूरी ईमानदारी बनाकर रखनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि व्यवसाय की दृष्टि से मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए यह जो सप्ताह है 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक का वो कैसा रहेगा। तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो आपके ग्रहों के परिवर्तन या गोचर के जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो ग्रह स्थिति अभी आपकी कुंडली में बनी हुई है वो जो है आपको लाभ का संकेत दे रही है। इसमें आपको ये जो बता देता हूँ कि ऑनलाइन अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो आपको जो है नई प्रगति की ओर लेकर जाएगा। कोई साझेदारी के अवसर आपको मिल सकते हैं या साझेदारी में आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पूरे पूरे प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। आयात निर्यात का अगर आप कोई काम कर रहे हैं कि मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या आप इस समय में कोई भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या भूमि से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं या आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा पूरा लाभ होने के संभावना है। आपको प्रबल योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह अगर आप कोई भी भूमि से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको आगे चलकर भी लाभ होगा और इस सप्ताह भी लाभ होगा। साथियों, आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि जो भी आप फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, आपको इसमें बहुत ही सचेत रहना है। उधार देने से आपको जो है मैं ये सावधानी दे रहा हूँ कि आपको बचना चाहिए। साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ राशिफल जो बता रहा हूँ वो मेष राशि के लिए भी है या मेष लग्न वालों के लिए भी है और ये गोचर पर आधारित है। साथियों, ये गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है ग्रहों की उस पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हैं या कोई ग्रह कमजोर स्थिति में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं तो आपको जो है उसमें उतना परिणाम नहीं मिल पाएगा जो इस समय गोचर के परिणाम आपको मिल रहे हैं। साथियों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपको मैं बता देता हूं कि आपके जो है इस समय थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में इस समय आपको जो है पूरी पूरी सावधानी बरतनी है। प्रेमी अगर आप कोई भी अपने पत्नी से या पति से कोई भी आपको जो है ये व्यवहार को जो है अपने पूरी कंट्रोल में रखना है, वाणी को पूरी कंट्रोल में रखना है। हो सकता है कि आपके छोटी छोटी बातों पर तू मैं हो जाए, छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाए या कोई भी झगड़े की वाली बात हो जाए तो इससे आपको बचकर चलना है। साथियों, आप में जो है ये बनाना है कि आपके मतलब सामंजस्य आप में दोनों में बना रहे, पति पत्नी में सामंजस्य बनाकर आपको रखना है। अगर आप पत्नी हैं तो पति से सामंजस्य बनाकर रखिए और अगर आप पति हैं तो पत्नी से सामंजस्य बनाकर रखिए। ऐसे आप वो करिए, व्यवहार करिए जिससे कि आपको किसी तरह की आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी जो है जो वाद विवाद होने से बचे रहें या कोई भी तू मैं होने से बचे रहें, कोई भी कलेश नहीं हो। छोटी छोटी बातों को आप मतलब बड़ा मत बनाइए। साथियों, आप अगर अपनी भावनाओं को जो है सामने वाले को सही ढंग से आप प्रदर्शित करेंगे और उनकी भावनाओं को आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको जो है किसी भी तरह की वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्लियरिटी बनाकर रखना है, आपको पूरी ईमानदारी से स्पष्ट बात करनी है अपने पार्टनर से। जो भी आपके पत्नी है तो पति को करनी है और पति है तो पत्नी को करनी है। अब हम बात करते हैं
कि आपका लव जीवन कैसा रहेगा या आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह आपको जो ये आ रहा है सप्ताह 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच का, इसमें आपको आपके जो है रोमांटिक जीवन जीने का एक मौका मिलेगा। आप हो सकता है कि अपने लव पार्टनर के साथ में जो है कोई भी समय बिता सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी ईमानदारी से जो है उनको क्लियरिटी बनाकर ईमानदारी से आपको जो भी बात करनी है क्लियर बात करनी है। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय आपको भावनात्मक जुड़ाव भी आपके पार्टनर से मिलेगा। अगर आप प्रेमी हैं तो आपको प्रेमिका से भावनात्मक जुड़ाव मिलेगा, और अगर आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी से आपको बराबर भावनात्मक जुड़ाव मिलेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके विदेश यात्रा के इस समय में क्या योग बन रहे हैं। तो ये आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी उच्च शिक्षा के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे मतलब लाभ का समय रहेगा। बहुत इस समय में आपको जो है विदेश यात्रा के शिक्षा के लिए योग बन रहे हैं। अगर आप काम के लिए जाना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए काम के लिए कोई भी योग अभी नहीं है। अगर आप घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको जो है पॉसिबल हो सकता है, आपको जा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि काम के लिए या व्यक्तिगत कारणों के लिए अभी आपको विदेश यात्राओं के कोई भी योग नहीं बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी या आपकी इनकम कैसी रहेगी। तो आपको जानकारी दे देता हूं कि इस सप्ताह जो ये 27 जनवरी से सप्ताह जो आ रहा है आपका 2 फरवरी तक, इसमें आपको शेयर बाजार में निवेश करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी है। इस समय में मार्केट जो है बुध अस्त के कारण हो सकता है कि मार्केट डाउन जाए। मैंने मेरे वीडियो में जो पहले मेरा वीडियो बनाया हुआ है शेयर मार्केट से रिलेटेड, उसमें आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि जब जब बुध अस्त होता है मार्केट डाउन होता है। आप मेरा वो वीडियो मेरे लिंक पर जाकर देखिए, उसमें डेट वाइज आपको प्रोडिक्शन मिलेगी कि मार्केट कब कब डाउन 2025 में जाने के चांसेस हैं। साथियों, यह प्रेडिक्शन आप देखिए और आप अपने जो ट्रेड है, आपके जो अपने इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में, उसी हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही फायदे का सप्ताह रह सकता है। मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपकी आय जो है स्थिर रहेगी। आपके आय जितनी होगी उतना आपका खर्च भी हो जाएगा, पर सेविंग का आपको जो है इस समय सप्ताह मौका मिलने के चांसेस कम बन रहे हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के चांसेस कम हैं। आपको आपका हाँ ये ज़रूर है कि आपके खर्चों के लिए जितनी आपको ज़रूरत है, जो ज़रूरी आपके खर्चे हैं वो सब आपके मीट आउट होते रहेंगे, वो सब आपके पूरे होते रहेंगे, उतनी इनकम आपकी बराबर होती रहेगी। साथियों, आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि बुध के अस्त होने के कारण आपको कोई भी जोखिम भरे निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की पूरी सलाह लेनी चाहिए। साथियों, अगर आप कोई भी भूमि में भी निवेश कर रहे हैं या आप कोई भवन खरीद रहे हैं या कोई आप मकान या जायदाद कोई भी खरीद रहे हैं, तो पहले आप पूरी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही उस जगह को देखकर फिर आप खरीदेंगे तो आपके लिए सही निवेश रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपको मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही आप में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहेगी, क्योंकि आपके जो इस समय में सूर्य की स्थिति जो है वो आपको पूरी ऊर्जावान बनाकर रखेगी, और ये ऊर्जावान बनाकर आपको जो है नई ताजगी अनुभव कराती रहेगी। आप में एक नया आनंद का माहौल भरा रहेगा। आपका जो माहौल है, आपका जो वातावरण है, वो आपके चाहे परिवार में हो, चाहे ऑफिस में हो या व्यापार स्थल पे हो, आप में एक नई शक्ति पैदा रहेगी, नई ताजगी पैदा रहेगी। साथियों, आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको खान पान का ध्यान रखना है, संतुलित आहार इस समय में लेना है। साथ ही आपको एक्सरसाइज भी बराबर करते रहना है, ध्यान और योग बराबर करते रहना है। आपके लिए एक और मैं बता देता हूँ कि इस समय आपको अनिद्रा से बचना है। आपको प्रॉपर जो है नींद लेनी है। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपके जो है तनाव भी कम रहेंगे, और आपको मतलब जो आपके संबंधी कोई भी नींद से संबंधित कोई भी बीमारी है वो नहीं हो पाएगी। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड से
मेरे मेष राशि वाले दर्शकों को इस सप्ताह क्या अवसर मिल रहे हैं, क्या लाभ मिल रहे हैं, अब हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, मेरे मित्रों, आपको मैं बता देता हूँ कि इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में ये जो सप्ताह आपका आ रहा है, इसमें आपके प्रबल लाभ के योग बने हुए हैं। इस समय आप अगर कोई भी टेक्सटाइल से रिलेटेड काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड काम कर रहे हैं या आप ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या डायमंड का काम कर रहे हैं या स्टोन्स का काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। आपको इस समय में आपके कोई भी बड़ी डील क्रैक हो सकती है। आपको इस समय में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है और आपके व्यापार में पूरे पूरे वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपका व्यापार जो है प्रोग्रेस की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट दर्शक हैं, मेरे मेष राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, और उनकी पढ़ाई का कैसा रहेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो है छात्रों के लिए यह बहुत ही अच्छा सप्ताह है, सफलता का संकेत दे रहा है। उनको अगर कोई भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर उनके होने वाले हैं या हो गए हैं, अगर कोई भी रिजल्ट इस समय में आता है, इस सप्ताह कोई भी अगर रिजल्ट आता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल समय है। हाँ, इनको एक ही ध्यान रखना है कि इनको पढ़ाई करते समय एकाग्रता रखनी है। पढ़ाई करते समय माइंड को जो है डाइवर्ट नहीं करना है, माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपना माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई में ध्यान लगाना है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि जो मेरे मेष राशि वाले दर्शक हैं, उनके बच्चों की इस सप्ताह क्या वो रहेगी, परिस्थिति कैसी रहेगी, उनके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी। तो ये मैं बता देता हूँ कि जो मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के बच्चों को इस सप्ताह जो है रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा, क्रिएटिविटी दिखाने का उनको मौका मिलेगा और माता पिता के साथ में समय बिताने का भी बच्चों को अवसर मिलेगा। साथ ही आपको जो है उनकी ज़रूरतों को भी समझने का पूरा पूरा मौका मिलेगा और आप अपने हिसाब से उन बच्चों को अपने प्रोत्साहित भी करेंगे। आपको उनकी तरफ से कोई भी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। साथियों, आपको अब उपाय बता रहा हूँ। जो उपाय अगर आप करेंगे तो आपको जो भी अगर कोई चुनौतियाँ आपको फेस हो रही हैं या आपके कुंडली में कोई ऐसे ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट इस समय नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे और आपको यह सप्ताह 27 जनवरी से और 2 फरवरी तक के बीच का जो है बहुत ही अच्छा सप्ताह व्यतीत हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को जो है एक तो सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का तेल चढ़ाइए और गुड़ और चने का भोग लगाइए। प्रतिदिन अगर आप ओम मंगलाय नमः का मंत्र का जाप करेंगे, ओम मंगलाय नमः मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। मानसिक शांति के लिए आप ध्यान करेंगे और प्राणायाम करेंगे तो आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। साथियों, मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह जो सप्ताह आ रहा है 27 जनवरी 25 से 2 फरवरी 25 तक का बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें आप एक नई ऊर्जा से आप जो है अपने आप को महसूस करेंगे। आप में एक नई ऊर्जा रहेगी, नया आनंद रहेगा और उमंग भी नई रहेगी। साथियों, ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के हर पहलू में प्रगति का ही संकेत दे रही है। तो इस सप्ताह को आप अपने फेवर में कर इस सप्ताह में आप जो है अपने भविष्य को संवार कर आगे के लिए भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको ये इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।